राशि क्रम में मीन राशि का नंबर 12वां है और यह जल तत्व की अंतिम राशि है। इस राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। मीन राशि के लोग अपनी बात कहने से पहले 2 बार सोचते हैं। आप जिंदगी के प्रति काफी लचीला दृष्टिकोण रखते हैं। ये घूमना फिरना पसंद करते हैं। इनकी कल्पनाशीलता बहुत प्रखर होती है। आपकी कल्पनाशीलता का प्रभाव घर में देखने को मिलता है। इस राशि के अधिकतर लोग पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार परिश्रम करते हैं। आपको बुद्धिमान और हंसमुख लोग पसंद हैं। मीन राशि के जातकों का यह महीना स्वास्थ्य, आर्थिक व करियर के क्षेत्र में मिलाजुला रहने वाला है। राहु, केतु और शनि की प्रतिकूल स्थिति के चलते इन राशि के जातकों को इस महीने संयम रखने की जरूरत है। इस महीने इस राशि में शनि पहले भाव में स्थित है, जो कि 7.5 का संकेत देता है। वहीं इस महीने लग्न भाव के स्वामी गुरु आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते जातक को धन लाभ होगा, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे। वही राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में स्थित होगा, जिसके चलते जातक को आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत पड़ेगी। पहले भाव में शनि की अपनी राशि में होने से इन जातकों को करियर के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम के दबाव से जातक नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं। वहीं नौकरी में मुश्किलें पैदा होने की भी संभावना नजर आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन जातकों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में इन जातकों को थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसा फल मिलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो मीन राशि के जातकों का यह महीना करियर के क्षेत्र में मिलाजुला रहने वाला है। जातक को करियर के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में स्थित है, वही शनि प्रथम भाव में स्थित है। ग्रहों की स्थिति के चलते जातक के सामने कई तरह की चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं। आपको ऑफिस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जातक को प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते बाधाएं हर जगह आपका पीछा कर सकती है, लेकिन आपको शांत रहकर परेशानी से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों को काम का अत्यधिक दबाव बनेगा, जिसके चलते जातक मजबूर होकर नौकरी बदलने का विचार बना सकता है। ऐसे में जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी यह महीना कुछ खास परिणाम देते नजर नहीं आ रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ और हानि दोनों की ही संभावना है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो मीन राशि वालों का अप्रैल महीना ना तो बहुत अच्छा होगा और ना ही बहुत बुरा। ग्रहों की स्थिति के चलते आपको अचानक लाभ मिलने के संकेत है। वही आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके पास जो पैसा है वह पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से आप बचत करने में सक्षम होंगे। आपकी राशि में राहु दूसरे भाव में, केतु 8वें भाव में व शनि 12वें भाव में स्थित है, जिसके चलते घरेलू खर्च अचानक से बढ़ा सकते हैं। आपके सामने कुछ समारोह या पारिवारिक खर्चे आ सकते हैं। इस प्रकार आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आपको धन को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। इस महीने में इस राशि में दूसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते आपको धन लाभ भी मिलेगा। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पैसे बचाने की गुंजाइश ज्यादा नजर नहीं आ रही है। वही जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी धन संचय के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको सोच समझकर पैसे खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातक इस महीने रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी, जिसके चलते बुखार, शरीर में दर्द जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति के चलते जातक को तनाव महसूस हो सकता है
तनाव के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस महीने शनि राहु केतु की स्थिति प्रतिकूल है, जिसके चलते जातक को मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से छोटी मोटी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, बाहरी भोजन और तले हुए खाने से बचें। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। ऐसी भी संभावना है कि आपको पाचन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको कुछ खेल या व्यायाम की आदतों को अपनाने की सलाह दी जाती है। यदि आप अधिक पसीना बहा सकते हैं तो जिम भी शुरू कर सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो मीन राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस महीना सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। इस महीने राहु दूसरे, केतु 8वें भाव में जबकि शनि प्रथम भाव में स्थित होगा। वही शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है, वह भी अनुकूल स्थिति में नहीं है और यह भी तीसरे भाव में स्थित होगा, जिसके चलते प्रेमी से प्रेम तो मिलेगा, लेकिन आप दोनों के बीच तकरार साफ दिखाई देगी, दोनों के बीच टकराव बढ़ेगा। इस समय आप जरूरत से ज्यादा भावुक होंगे। साथ ही इस महीने बृहस्पति दूसरे भाव में भी स्थित है, जिससे चलते जातकों को बड़ी समस्याओं का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिश्तों में मजबूती बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। साथी से जितना हो सके करीब रहे, गुस्सा और झगड़ा न करें और किसी भी प्रकार की गलत फहमी को अपने बीच न आने दें। किसी की कहा सुनी बात पर भरोसा न करें। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना मीन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि शनि, राहु व केतु प्रतिकूल स्थिति में स्थित है। यह आपके पारिवारिक वातावरण को बाधित कर सकता है और तनाव पैदा कर सकता है, साथ ही उथल पुथल वाले विषयों को आमंत्रित कर सकता है। इस महीने पहले भाव में शनि, दूसरे भाव में राहु का 8वें भाव में केतु की स्थिति के कारण परिवार में सुख की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, वरना परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आपको शांति रखने की जरूरत है और आपसी मतभेद मिलजुल कर हल करें। वहीं दूसरे भाव में स्थित बृहस्पति छठे, 8वें और 10वें भाव में दृष्टि जाल डालेगा, जिसके चलते जातक का पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं धीरे धीरे सुधरने लगेगी। क्या उपाय करें कि आपका यह महीना बेहतर रहे? मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। राहु केतु की स्थिति को शुभ बनाने के लिए मंगलवार को यज्ञ हवन करें।